स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लासेस वी आर स्टडिंग अबाउट सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, और उसके बाद जाना था सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल था क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग कुछ स्पेसिफिक टास्क जानते हैं कि उसका कुछ वर्क क्या, उसका फंक्शन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। मेक श्योर कि मैंने इसके पहले जो बताया था, ये एंड्रॉयड, मैक, ये सब जो बताया था, जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ पे एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या था, ये सब एग्जाम्पल था ऑपरेटिंग सिस्टम का, ना कि इसका टाइप था। ओके, सो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो ऐसे तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट यहाँ पे हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो पहला जो हमारा है वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्या है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये थ्री ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टडी। सो पहला जो हमारा क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि नाम दिख रहा है, क्या, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेट मीन्स कि इसमें क्या होगा कि इसमें एक एट अ टाइम एक एप्लीकेशन पे आप ओनली वन पर्सन यूज कर सकता है इसको। ठीक है, ओनली वन यूजर। ओके, सो देखो क्या होता है, अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूजर, अंडरस्टूड। अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अलाउ करता है, ओनली वन यूजर टू एक्सेस द डेटा। जो भी डेटा है, क्या एक ओनली वन यूजर को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है कोई भी डेटा को, और टू वर्क एन एप्लीकेशन एट अ टाइम। और कोई भी यदि एप्लीकेशन खुला हुआ है तो उस पर केवल और केवल एक ही यूजर उस पर वर्क कर सकता है। समझ में आया? अभी तो वन ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर वन एप्लीकेशन पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, लेकिन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि एट अ टाइम एक ही पर्सन उस एप्लीकेशन या उस डेटा को एक्सेस कर सकता था। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, डॉस। डॉस डेट मीन्स की डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डॉस इज़ अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, ये डॉस क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। सो डॉस भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है। ओके, लेकिन किस टाइप में आता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो डॉस में क्या होता है, डॉस कंप्यूटर से पहले होता था, जिसमें क्या होता था कि एक बार में डेट मीन्स की एट अ टाइम एक यूज़र किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता था। डेट मीन्स की कोई डेटा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता था। या फिर कोई एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है तो एट अ टाइम एक ही यूजर्स उस पर वर्क कर सकता है। ओके, सो ये क्या था, उससे पहले मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जब आया था तो क्या था, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको और इम्प्रूव किया गया बाद में, तो क्या हो गया, वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बना। तो मीन्स कि इससे क्या हो रहा था, काम बन नहीं रहा था, है ना, ऐसा, इससे कि एक बार में एक ही, डेट मीन्स कि एक बार में एक ही पर यूजर्स को डेटा को एक्सेस कर पाएगा, तो ये क्या हो रहा था, थोड़ा मुश्किल लग रहा था। डेट मीन्स कि काम बन नहीं रहा था, उसके लिए कुछ और इम्प्रूवमेंट किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो वो क्या बना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें क्या किया गया, बोला मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ सेवरल यूजर्स टू एक्सेस द सेम डेटा एट द सेम टाइम। इसमें क्या इंप्रूव किया गया, उसमें क्या हो रहा था, जो भी डेटा था उसको एट द सेम टाइम ओनली वन पर्सन यूज कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि एज नेम सजेस्ट, क्या इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि जैसे क्या लिखा हुआ, मल्टी यूजर, मीन्स कि बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। सो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एट द सेम टाइम, डेट मीन्स कि एट द सेम टाइम क्या कर सकते हैं, सेवरल यूजर्स कोई भी एक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसा कि इसका नाम ही है। सो इसका एग्जांपल क्या है, यूनिक्स एंड लाइनक्स आर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, यूनिक्स और लाइनक्स क्या है, इसका एग्जांपल है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो यूनिक्स और लाइनक्स क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या है हमारा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन users to access the data or to work on an application at the same time. But multi-user operating system क्या है, it allows several users to access the same data at the same time. So this is the difference between single user and multi-user operating system. So ये था हमारा दो ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड थ्री लास्ट क्या है, लास्ट जो अभी हम यूज करते हैं वो क्या है, ये सब का यूज अभी फ़िलहाल ये सब का यूज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जब शुरू में आया था तभी बनाया गया था। ठीक है ना। अब क्या, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये क्या है, ये काफ़ी पावरफुल है। ओके, मल्टी यूजर्स में क्या हो रहा था कि एक साथ बहुत सारे यूजर्स तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन को
एक एप्लीकेशन डेट मीन्स एक कंप्यूटर पे एक साथ वो सब एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते थे, एक एक एट अ टाइम एक ही एप्लीकेशन को रन कर सकते थे। एप्लीकेशन तो एक ही रन कर सकते थे, भले ही उस एप्लीकेशन को एट द सेम टाइम बहुत से यूजर्स यूज कर सकते थे, लेकिन एट द सेम टाइम एक ही एप्लीकेशन रन कर सकते थे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट जो हमारा है ये थ्री थ्री वाला क्या, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डेट मीन्स कि इसमें क्या होगा, एक साथ क्या हो सकता था, एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस आप कंप्यूटर पे रन कर सकते हो, है ना। आपका कंप्यूटर खुला हुआ है जैसे आप अभी करते हो या फिर मोबाइल पे करते हो, क्या होता है एक साथ आप बहुत सारे एप्लीकेशन खोलते हो, व्हाट्सएप भी खोले हो, फेसबुक भी खोले हो, है ना। अपने इसकी खोलने का मतलब ये नहीं कि आप एक साथ आपके विंडोज़ में सब आया हुआ है, डेट मीन्स कि आप खोले उसको क्लोज नहीं किया। जैसे क्या होता है, जैसे आपने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप बैक करके फिर कहाँ पे चले गए, फेसबुक पे, तो वो क्या व्हाट्सएप जब खुला हुआ ही है, आप जब मिनिमाइज वाले बटन में जाते हो तो यार ओपन रहता है ना, जहाँ पे रैम होता है। जैसे कि आपके मोबाइल में 3 बटन्स होता है ना, एक होम बटन होता है, एक लेफ्ट राइट, जो राइट वाला बटन से जो आता है आपका विंडोज़ खुल करके मिनिमाइज़ हुआ रहता है जो, तो उसमें क्या होता है जितने भी जो भी आप रन करते हो फिलहाल में क्या होता है वो ओपन रहता है जब तक उसको आप हटाते नहीं हो। तो वो सब क्या है रन कर रहा है, वो सब बंद नहीं हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो एक बार में, जैसे आप जब भी जैसे व्हाट्सएप खोला आपने, उसको क्लोज तो करते नहीं हो आप, डायरेक्ट किसी और पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, कहीं और पे चले गए, या फिर किसी यूट्यूब पे चले गए। सो वो क्या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो उसमें क्या होता है एक साथ आप कई सारे एप्लीकेशन को खोल सकते हो। जैसे कि कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे हम यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे वर्क जैसे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, वर्ड पे क्या कर रहे हैं डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, एज वेल एज क्या कर रहे हैं कि हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं। ओके, सो एक साथ हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर। तो इसको क्या बोलते हैं, सो जब हम एक साथ बहुत सारे वर्क करते हैं कंप्यूटर से तो उसको क्या बोलते हैं, वो जहाँ आप देख रहे हो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तभी आप ये एक साथ बहुत सारे वर्क को एट द सेम टाइम कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो वहाँ पे है क्या आपका, वहाँ पे है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ, इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हो। सो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मीन्स कि मल्टीटास्किंग मीन्स द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू रन और टू मोर एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीटास्किंग दैट मीन्स कि एट द सेम टाइम आप दो और दो से अधिक एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हो आपने अपने कंप्यूटर्स पे एट द सेम टाइम। ओके, ये अलाउ क्या करता है, इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है हम लोग को मल्टीपल प्रोग्राम्स टू शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज। आप एक साथ रिसोर्सेज को बहुत सारे प्रोग्राम शेयर कर सकते हो। कोई भी आपका रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर हो गया, कोई भी डेटा वाला है, जैसे कि डेटा एंट्री वाला है, जैसे कि आपका कीबोर्ड माउस, ये सब क्या हो रहा है जिसमें कि एक साथ आप किसी भी रिसोर्सेज को अपना डेटा शेयर कर सकते हो। एक साथ बहुत सारे डेटा का भी क्या कर सकते हो शेयर कर सकते हो आप, किसको, कंप्यूटर रिसोर्सेज को। सो इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसका मतलब क्या है, इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज। जैसे कि रिसोर्सेज में क्या है, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया। सो जैसे कि आप मानो कि क्या कर पा रहे हैं, हम कीबोर्ड से डेटा भी इंटर कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं प्रिंट भी करवा रहे हैं कि प्रिंट हो जाओ, ठीक है। डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ था, मानो उसको बोले कि प्रिंट हो जाओ। सो क्या हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है उधर से, आप इधर से क्या करो इंटर भी कर रहे हो। सो या फिर आप क्या करो रिकॉर्ड भी कर रहे हो, मानो कि माइक से आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड भी कर रहे हो। सो ये सब सारी चीज़ें एक साथ एट द सेम टाइम आप कर पा रहे हो, है ना, कंप्यूटर पे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर के लिए सेंडिंग अ फाइल ऑन द इंटरनेट वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एक इंटरनेट पे किसी को फाइल सेंड कर रहे हो और साथ ही साथ क्या कर रहे हो, आप म्यूजिक को भी सुन रहे हो, ठीक है ना। आप हेडफोन्स लगाए हुए हो और उसके साथ आप फाइल को सेंड कर रहे हो। सो आप दो वर्क एक साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना, कर रहे हो ना। सो ये था मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कैसे कर पा रहे हो आप, विद द हेल्प ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यू मे ऑल्सो सेंड अ फाइल और प्रिंटिंग बिसाइड्स डूइंग द एबव टास्क। सो आपको बोल रहा है कि जो भी टास्क पहले बताया कि क्या क्या कर रहे हो, फाइल भी सेंड कर रहे हो और म्यूजिक भी सुन रहे हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, है ना। आपने क्या कर गाना क्या कर रहा हो, फाउंड म्यूजिक सुन रहे हो, फाइल सेंड कर दिया, सेंड हो रहा है, ठीक है। अब उस सेंड होने के ड्यूरेशन ही क्या कर दिया आपने, एक प्रिंट के लिए भी कमांड दे दिया, प्रिंट भी हो रहा है। सो समझ में आया कि आप एक साथ क्या कर सकते हो, बहुत सारे वर्क को कर सकते हो at the same time with the help of multitasking operating system. So the operating system takes care of printing and other tasks being performed at the same time. That means कि क्या हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, आपके प्रिंटिंग को भी ध्यान रख रहा है, आप सॉन्ग जा रहे हो उसको भी ध्यान रख रहा है, और आप सेंडिंग कर रहे हो उसका भी ध्यान रख रहा है। डेट मीन्स कि ये जितने भी टास्क आप कर रहे हो एट द सेम टाइम सभी टास्क को क्या कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम केयर कर रहा है
कैसे कौन कर रहा है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कर पा रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, ये अभी फ़िलहाल हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं अपने मोबाइल पे भी और कंप्यूटर पे भी। सो इसका एग्जांपल क्या है, विंडोज़ इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कि आप विंडोज़ कंप्यूटर्स पे जब भी देखते हो आप, वो क्या है, कंप्यूटर पे विंडोज़ है। सो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ एक्सपी, ये सब क्या है, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कौन कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डेट मीन्स की मल्टी डेट मीन्स की बहुत सारा, टास्किंग डेट मीन्स की टास्क जो भी वर्क है, और ऑपरेटिंग डेट मीन्स की ऑपरेट करना और सिस्टम को ऑपरेट करना। सो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि इसका नाम ही टोटल बता देता है कि क्या है, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सो ये क्या है, एक साथ बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करते हो एट द सेम टाइम। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया आपको। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले मैंने जाना सॉफ्टवेयर के होते हैं 3 टाइप्स, कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में था मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना। सो हम लोगों ने उसके बारे में भी जाना और उसके टाइप्स के बारे में भी जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर था, उसी का सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल था ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो लेट्स स्टडी। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। डेट मीन्स कि ये सिस्टम में ही होता है, ठीक है। सिस्टम डेट मीन्स कि कंप्यूटर में डायरेक्टली, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट मीन्स कि जब वो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम था ना। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा था, सिस्टम को क्या कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था, इसलिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहे थे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कुछ इसी तरीके का होता है, ये भी क्या करता है, सिस्टम को ही ऑपरेट करता है। तो इसका थोड़ा नेम अलग है, लेकिन है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इसको बोलते हैं, ठीक है। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इम्प्रूव्स द ऑपरेशन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम बाई प्रोवाइडिंग एडिशनल एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनलिटी टू इट। दैट मीन्स ये भी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम को ही कंट्रोल करता है, बट डायरेक्टली नहीं, ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो ये क्या करता है, देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इम्प्रूव्स द ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको क्या कर रहा है, उसके ऑपरेशंस को क्या करता है, ये इम्प्रूव्स करता है। दैट मीन्स कि और उसको बेटर बनाता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है, जो भी उसका ऑपरेशन है करने का, उसको क्या करता है, और इम्प्रूव करता है, उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट लाता है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो ये कैसे लाता है, बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनलिटी टू इट। इस पर कुछ क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कुछ होते हैं एडिशनल और स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं, उसके द्वारा क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ओके, तो इसका काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम था, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, दैट मीन्स कि सिस्टम को ऑपरेट करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा क्या करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेटर है ही, लेकिन उसको और क्या करता है, और उसमें भी कुछ इम्प्रूव करता है, उसमें और उसको और बेटर बनाता है। कौन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो लेट अस सी कि कैसे करता है ये। सो इट हेल्प्स टू कीप योर सिस्टम इन गुड कंडीशन ऑफ एलिमिनेटिंग एरर्स। ये करता है आपके सिस्टम को क्या रखता है, ये गुड कंडीशन में रखता है। दैट मीन्स कि कोई भी एरर्स ना आए, कुछ भी खराबी ना आए, ये करता है, उसका ख्याल रखता है ये। सो इट हेल्प्स टू कीप योर सिस्टम इन गुड कंडीशन। ये किस लिए हेल्प करता है, हमारे सिस्टम को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए। कैसे, बाय एलिमिनेटिंग एरर्स, जितने भी इसमें एरर्स आते हैं उसको क्या करके निकाल करके क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को, सिस्टम को गुड रखने का प्रयास करता है, अच्छे कंडीशन में रखने का प्रयास करता है। ओके, तो सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो देखते हैं। तो सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कम विथ विंडोज़ एंड आर अवेलेबल इन द सिस्टम टूल्स ऑफ एसेसरीज। बोला कि सम जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो कैसे आते हैं, विथ विंडोज़ आते हैं। जैसे विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं कंप्यूटर में, तो उसके साथ ही क्या आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है ना। सो सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं वो किसके साथ आते हैं, विंडोज़ के साथ आते हैं। और क्या होता है, और कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, इसका एक अलग ही क्या बना होता है, एक अलग ही कॉलम बना, एक अलग डेफिनेटली ग्रुप बना होता है, उसका नाम क्या है, एसेसरीज़। सो कंप्यूटर में क्या होता है, एक एसेसरीज़ का ग्रुप बना होता है। सो वहाँ पे आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हो। समझ में आया। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे आता है, विंडोज़ के साथ ही आता है, और ये अवेलेबल कहाँ पे होता है, एक एसेसरीज़ टूल्स में। डेट मीन्स की एसेसरीज़ का ग्रुप बना होता है कंप्यूटर में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसी में ये सब स्टोर रहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
सो द स्टेप टू एक्सेस विंडोज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एज फॉलो। बोल क्या रहा है कि जो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर्स में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं उसको आप ऑपरेट कैसे कर सकते हो, वो उसके कुछ स्टेप बताए गए हैं। सो लेट अस सी क्या स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में क्या, क्लिक द स्टार्ट। जो स्टार्ट पे आपको क्लिक करने आता है, ऑफकोर्स आता है ना, स्टार्ट बटन पे जाएंगे एंड देन कहाँ पे जाएंगे, क्लिक द ऑल ऐप्स, कहाँ पे जाएंगे, उसके बाद ऑल ऐप्स पे जाएंगे। ओके बाद ओके, तो ऑल ऐप्स, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ऑल ऐप्स क्या रहेगा, कॉलम बना रहेगा वहाँ पे। सो आप पहला स्टार्ट बटन आपको पता है सबसे कॉर्नर में होता है, ये क्या है, स्टार्ट बटन है, दिख रहा है। सो हेयर इज़ माई स्टार्ट बटन। सो यहाँ पे जाना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर कहाँ पे जाना है, ऑल ऐप्स पे जाना है, और फिर कहाँ पे जाना है, विंडोज एक्सेसरीज पे जाना है। ठीक है। स्टेप 4 में क्या बोला है, क्लिक द सिस्टम टूल्स, कहाँ पे जाना है, उसके बाद सिस्टम टूल्स पे जाना है। विंडोज एक्सेसरीज में जाने के बाद कहाँ पे जाना है, सिस्टम टूल्स में जाना है, और उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन एनी यूटिलिटी प्रोग्राम टू ओपन। ओके, और उसके बाद आप किसी भी सिस्टम टूल में जाने के बाद आप किसी भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। ओके, तो लेट अस सी कि देखते हैं मेरे कंप्यूटर में है या नहीं है। देखते हैं हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन में चले गए हैं, जाते हैं ऑल ऐप्स, तो मेरे में नहीं है। ऑल ऐप्स का मतलब क्या होता है कि ये विंडोज़ 7 की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, तो ये मेरे पास विंडोज़ 8 है। तो मैंने बताया कि ये अपडेटेड वर्जन होता है, विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 ये सब क्या है, विंडोज़ का अपडेटेड वर्जन है। सो ओके, तो अपडेटेड वर्जन में क्या होता है, कुछ चीज़ें क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि मोबाइल में क्या होता है, पहले आप मोबाइल लिया तो उसमें कुछ और था, ठीक है, अब आप मोबाइल लिए हो तो क्या हो रहा है, उसमें कुछ और चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है। सो एसेसरीज, शायद मेरे में कुछ ऐसा कुछ बनाया नहीं गया है, ये हालांकि होता है। ठीक है, लेट्स सी। ऐसा कोई कॉलम मेरे में नहीं है, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम होगा। ठीक है ना, ये अवेलेबल होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में। स्टेप्स क्या है, आपको स्टेप्स फॉलो करना है, याद रखना है। सब जब आप लैब में जाओगे ना, लैब में तो वहाँ पे विंडोज 7 है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हो इसको, वहाँ पे अवेलेबल है, मैंने देखा है ना। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको स्टार्ट पे जाना है, ऑल ऐप्स पे जाना है, एंड देन जाना है कहाँ पे, विंडोज़ एक्सेसरीज में, एंड देन जाना है वहाँ पे क्लिक द सिस्टम टूल्स पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आप कोई भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हो। ओके, तो सम ऑफ द पॉपुलर यूटिलिटीज़ एज फॉलो। पहला क्या है, नोटपैड है। नोटपैड आपको पता है ना, नोटपैड क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नोटपैड, पेंट भी क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ओके, सो जितना भी देख रहे हो ये सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सो ये सबसे पॉपुलर है नोटपैड, पेंट भी क्या है, पॉपुलर ही है। तो ये सब क्या है, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सो बोला स्टेप टू एक्सेस द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, बोला बैकअप यूटिलिटी। क्या यूटिलिटीज़ है, बैकअप यूटिलिटी, इट अलाउज यू टू मेक, ये तो स्टेप्स था। ये क्या है, ये सब यूटिलिटीज़ जो कंप्यूटर को मेंटेन करता है, ये सब जो यूटिलिटीज़ हैं क्या है, कंप्यूटर को मेंटेन करता है, कंप्यूटर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कैसा काम कर रहा है, वो सब मेंटेन करता है। सो कौन कौन सा यूटिलिटी है, बैकअप यूटिलिटी। इट अलाउज यू टू टेक द बैकअप कॉपी ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन अ डिस्क। ये क्या करता है कि आपका जो भी डेटा है वो आपने डिलीट कर दिया तो उसको बैकअप करने का काम करता है, मीन्स कि ठीक है, जैसे कि आपने डिलीट कर दिया, उसको क्या चाहते हो वापस लाना, तो उसके लिए बैकअप भी क्या होता है, बैकअप ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है बैकअप यूटिलिटी, जिसको क्या करता है, डेटा को दोबारा क्या करता है, हमारे कंप्यूटर्स पे, हमारे डिस्क पे शो करता है। सो ये था हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और क्या है, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर्स में जो भी वायरसेस आ रहे हैं उसको स्कैन करने का काम करता है। नेक्स्ट है डेटा कंप्रेशन। ये करता है, इट कंप्रेस द कंटेंट ऑफ अ डिस्क। जब भी डिस्क का कंटेंट है उसको क्या करता है, कंप्रेस रेटेंसी घटाने का काम करता है ये। ठीक है। नेटवर्क यूटिलिटीज़, ये क्या करता है, इट एनालाइजेज द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये क्या करता है, नेटवर्क यूटिलिटीज़ ये हमारे कंप्यूटर्स में नेटवर्क कैसा चल रहा है उसको एनालाइज करता है। ओके, कैसा नेटवर्क है, सही है या नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट है फाइल मैनेजर्स। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड अ वे टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन सच एज डिलीटिंग, नेमिंग, मूविंग, मर्जिंग डेटा फाइल्स एक्सेट्रा। ये फाइल मैनेजर क्या करता है, जैसे आप किसी फाइल को क्या करते हो, डिलीट करते हो, नेम, उसका नेम चेंज करते हो, उसको कहीं पे ले जाते हो और जगह पे, या फिर मर्ज करते हो, डेट मीन्स कि दो फाइल्स को आप एक फाइल्स में कर देते हो। तो ये सब सारी चीज़ें किसके थ्रू होता है, फाइल मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा। ओके, डिस्क मैनेजमेंट, ये क्या करता है, इट इंक्लूड्स द ऑपरेशन लाइक डिस्क क्लीनर, चेकर्स, डिस्क फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा। ये क्या करता है,
डिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपका डिस्क बना हुआ है उसको आप डिलीट कर सकते हो, उसको आप क्लीन कर सकते हो, उसको आप चेक कर सकते हो। ये सब जो आप करते हो किसके हेल्प से करते हो? डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो। सो ये था हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये हमारे कंप्यूटर्स को क्या करता है? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। ओके, जो भी वो जैसे कि जितने भी अभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थे, ठीक है, जैसे कि बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस, ये सब क्या कर रहा है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है ना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर कंप्यूटर का हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब जो भी वर्क हो रहा है किस पे हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क हो रहा है। जितना भी एंटीवायरस की बात है, बैकअप यूटिलिटी की बात है, डेटा कंप्रेशन की बात है, नेटवर्क यूटिलिटीज़ की बात है, सो जितना भी सारी चीज़ें ये यूटिलिटीज़ हैं वो किसको इम्प्रूव कर रहा है, किसको और बेटर बना रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, ना कि कंप्यूटर को। भले ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? डिफरेंस ये कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? हमारे कंप्यूटर को बेटर बना रहा है। ओके, सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या वर्क है? कंप्यूटर को इम्प्रूव, कंप्यूटर के सॉरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का वर्क क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशन को और इम्प्रूव करना और बेटर बनाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।